हेलो गाइस। अभी आपको मैं गूगल फॉर्म पे ऑडिट कैसे डालते हैं वो करनी सिखा रहा हूँ। तो सभी लोग फटाफट देख लीजिए। ये मैं लिंक पे जा रहा हूँ। ये आपका गूगल फॉर्म का लिंक है। आपने क्या करना है, गूगल फॉर्म के लिंक पे क्लिक करना है और ये ब्राउज़र आएगा। ब्राउज़र सेलेक्ट करना है। ब्राउज़र सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉलेशन या सर्विस ऑडिट कोई एक डालनी है। इंस्टॉलेशन की ऑडिट तो हम गूगल फॉर्म पे डालते नहीं है, सिर्फ सर्विस ऑडिट की डालते हैं, वो भी उनकी जिनके पुराने बॉक्सेस थी। अलग अलग फ़ोटो खींच रहे हो आप, पता है ना आपको, क्योंकि हम ऐप पर ही ज़्यादा ऑडिट करते हैं, मैनुअल या लाइव। तो अब ये अलग अलग फ़ोटो खींची है, तो मैं ये सर्विस ऑडिट सेलेक्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ। और फिर से ये ब्लू लिंक आया, मैंने क्लिक किया और ब्राउज़र खोला। ब्राउज़र खोलने के बाद यहाँ पे क्या मांग रहा है, टिकट नंबर। तो यहाँ से मैंने टिकट नंबर, गाइस मैं बार बार बोलता हूँ टिकट नंबर हमेशा नोट किया करो। तो अब मैंने टिकट नंबर नोट किया हुआ है, तो मैं फिल कर रहा हूँ 9531313160। हमेशा फिल करने के बाद क्रॉस चेक किया करो टिकट नंबर ओके है नहीं, गलत टिकट नंबर मत फिल कर देना। अब यहाँ पे अपना नाम सेलेक्ट करो, जो भी आपका नाम है, ठीक है। यहाँ पे लेट लॉन्ग फिल करना है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। अब आपको पता ही है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ठीक है। नहीं पता है तो ये लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस, अभी ये मेरी ऑडिट ये सबमिट कर रहा हूँ। तो आप जितनी भी फ़ोटो डालने वाले हो उसमें से कोई भी एक फ़ोटो का लेट लॉन्ग डाल सकते हो। अब जैसे मैंने ये स्मार्ट कार्ड स्टेटस का लेट लॉन्ग डाल दूंगा 30.86 कुछ एन नहीं लिखना है, लास्ट वाला एन और ई नहीं लिखना है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू ही डालनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेट लॉन्ग डाल देता हूँ फटाफट 30 पॉइंट जो भी है इसका 30.86481628 से। आपके यहाँ का लेट लॉन्ग अलग होगा, तो इसलिए अपना लेट लॉन्ग अलग डाला करो, मेरे वाला सेम मत डालने लग जाना। अपने वाला लेट लॉन्ग डालो जो आपकी फ़ोटो में दिख रहा है 4825। तो मैंने अपना मैच कर लिया है, ऑडिट डन पे यस। डेट जिस दिन किया उसी दिन की डेट जाएगी, ठीक है। फ़ोटो पे जो डेट है, ठीक है। अगर कोई नेक्स्ट दिन भी ऑडिट अपलोड कर रहा है ना, तो जिस दिन ऑडिट की थी उसी दिन की डेट डलेगी। पहली बात तो नेक्स्ट डे ऑडिट सबमिट नहीं करनी है, जिस दिन ऑडिट करते हो उसी दिन गूगल फॉर्म पे ऑडिट डाला करो, ठीक है, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं होगी। अब यहाँ पे सेल्फी मांग रहा है, तो यहाँ पे जब आप कस्टमर के घर में एंटर करते हो ना, बस वही आप अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, ऐड फाइल पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सिलेक्ट फाइल कर रहा हूँ। अब गाइस देखो, जैसे यहाँ पे ना कितनी सारी पिक्चर हैं सॉरी। अब कोई बोलेगा सर मैं कौन सी पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ, तो अपलोड हो नहीं है, क्या प्रॉब्लम आती है वो दिखाता हूँ। मान लो मैंने कोई पिक्चर सेलेक्ट की, अब ये 4 MB की है, अपलोड करूँगा ना 4 MB की फ़ोटो है, मैं अपलोड करूँगा, देखो ये अपलोड नहीं होगी, एक मैसेज आ जाएगा पिक्चर अपलोड नहीं होगी। तो गाइज़ अगर ऐसा मैं अभी देखो आएगा मैसेज, बड़ी MB की फ़ोटो अपलोड नहीं हो रही है। अगर किसी के ऐसे प्रॉब्लम आती है ना, तो वो क्या करा करो, जितनी भी पिक्स होती है ना ऑडिट की, किसी को व्हाट्सएप कर दिया करो। व्हाट्सएप करने के बाद उसको बोल दिया करो वापस मुझे व्हाट्सएप कर दो। मान लो आपका ब्रदर किसी का अदर मोबाइल लेकर के ना, उसको व्हाट्सएप पे ये सारी फ़ोटो भेज दो। चलो ये तो फ़ोटो अपलोड होगी, वैसे अपलोड होती नहीं है, कई बार मैसेज आता है किसी को भी भी पिक्चर बहुत बड़ी है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे, पिक्चर कोई कंप्रेस नहीं करेगा, नहीं तो वो ना ब्लर हो जाती है पिक्चर ऑनलाइन। तो इसलिए आप क्या करोगे, अगर आपको लग रहा है अभी मैसेज आ रहा है सर मैक्सिमम साइज़ का, तो आप सारी पिक्चर किसी को व्हाट्सएप कर दो और उसको वापस से व्हाट्सएप अपने पे मंगवा लो। तो जैसे ही आप डाउनलोड करोगे वो वाली फ़ोटो, उसका ऑटोमेटिकली साइज़ छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखो, मैंने अपने ब्रदर के मोबाइल में फ़ोटो भेजा हुआ था, उसके मोबाइल से अपलोड कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपनी सेल्फ़ी एंट्रिंग सेल्फ़ी डालूँगा। ये मेरी एंट्रिंग सेल्फ़ी है और ये मैं अपलोड कर रहा हूँ। ये देखो 125 KB की है, छोटी फाइल साइज़ छोटा है। अब ये बोल रहा है रिमूव द, जो भी कह रहा है कनेक्शन लॉस्ट, तो ये इसकी मेल में प्रॉब्लम होगा, मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखो पिक्चर अपलोड हो गया, वो कई बार प्रॉब्लम आ जाता है, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने सेल्फी डाल दी है एंट्रिंग वाली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे अब ये डिश टीवी के सिग्नल है 12688 वर्टिकल, अलग अलग परसेंटेज में भरते हो ना यहाँ पे वैल्यू। ये अब तो मेरे पास तो वीडियो कॉन की है, ये देखो मैंने तो वीडियो कॉन की ऑडिट की है, ये देखो, ये देखो इसमें परसेंटेज के आते नहीं है, इसमें ग्रीन ग्रीन आ रहा है ना नीचे देखो,
गुणवत्ता मतलब सिग्नल क्वालिटी, शक्ति मतलब सिग्नल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे ग्रीन ग्रीन आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, गूगल फॉर्म पे जाऊँगा, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन, यहाँ पे नहीं भरूँगा डिश टीवी वाले में, अब मैं नीचे जाऊँगा जहाँ पे D2H लिखा होगा, वहाँ पे D2H के भरूँगा। तो कहाँ है D2H के, ये रहे, यहाँ पे D2H के शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 11609 वर्टिकल ग्रीन लिखूँगा। अगर किसी को वाइट दिख रहा है ना सिग्नल क्वालिटी या सिग्नल स्ट्रेंथ, तो भाई ध्यान से जो वाइट है उसको वाइट लिखना है, ठीक है। अब मुझे पता है मेरे सारे ग्रीन ही थे, तो मैं ऑटोमेटिकली फटाफट सारे ग्रीन फिल कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो क्योंकि मुझे पता है सारे ग्रीन थे, सारे पिक्चर के ग्रीन ही हैं, तो सबके मैं ग्रीन फिल कर रहा हूँ फटाफट। अगर वाइट होगा तो आपको वाइट फिल करना पड़ेगा अगर कोई बोलेगा सर वाइट भी नहीं आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है, तो भी आप वाइट ही फिल करोगे, ठीक है। अगर ब्लैंक भी आएगा, कुछ भी नहीं लिखा होगा, तब भी आप वाइट ही फिल करोगे। तो ये मैंने सारे फिल कर दिए। अब यहाँ पे मांग रहा है अपलोड STB। अब ऐड फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर जा कर के मैंने क्या करना है, STB कहाँ है, ये जो स्मार्ट कार्ड स्टेटस की फ़ोटो है, मैंने इसको डाल देनी है तो ये डाल दिया मैंने STB का, ठीक है। अब यहाँ जो फर्स्ट ट्रांसपोंडर है ना, यहाँ पे कोई भी एक पिक्चर डाल दो सिग्नल की, एक ही पिक्चर अपलोड होगी यहाँ पे। अब मैं मान लो कोई एक पिक्चर अपलोड कर दूँ तो कोई भी, मगर याद रखना वो एक पिक्चर बार बार अपलोड मत कर देना, याद भी रखना मैंने कौन सी डाली थी 1 नंबर पे। तो मान लो मैंने ये 1 नंबर की फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने ट्रांसपोंडर 1 में एक सिग्नल की फ़ोटो डाल दी, कोई भी डाल दो सिग्नल की, ठीक है। तो याद रखना कौन सी डाली थी, ट्रांसपोंडर 1 में मैंने एक सिग्नल की फ़ोटो डाल दी, ठीक है। अब रह गए मेरे 4 सिग्नल, ठीक है। अब वो कहाँ डालेंगे, ट्रांसपोंडर 2 में, क्योंकि ना ट्रांसपोंडर 1 में एक ही फ़ोटो अपलोड होती है, ठीक है। किसी एक सिग्नल की फ़ोटो डाल दो, मान लो मैंने 11609V की डाल दी है, तो अब मैं रिपीट ट्रांसपोंडर 2 में नहीं डालूंगा 11609V की, ठीक है। रेस्ट कौन से सिग्नल रह गए हैं, 4, एक फ़ोटो मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। 5 सिग्नल की फ़ोटो खींचते हैं ना वीडियो कॉन में, तो मैं एक सिग्नल की फ़ोटो अपलोड कर चुका हूँ 11609V की, रह गए 4 सिग्नल की, वो मैं डालूंगा ट्रांसपोंडर 2 इमेज में सारी फ़ोटो। वो कैसे, देखो, ऐड फाइल पे क्लिक किया ट्रांसपोंडर 2 वाले में, यहाँ पर गया। अब मैंने जो पहले अपलोड कर दी है सिग्नल की फ़ोटो, वो वाली सिलेक्ट नहीं करूँगा, जो 4 रह गई हैं एक एक करके वो अपलोड करूँगा। मान लो मैंने ये एक सिलेक्ट करी 11609H, तो मैं अभी ये अपलोड कर रहा हूँ। 11600V मैंने ट्रांसपोंडर 1 में अपलोड कर दी है, अब 11609H मैंने यहाँ। अब रह गए 3, ऐड फाइल फिर से ऑप्शन आ गई। अब मैं फिर से जाता हूँ, जो रेस्ट रह गए हैं वो वाले अपलोड कर देता हूँ। ऐसे करके एक एक करके चारों पिक्चर मैंने ट्रांसपोंडर 2 में ही डालनी है, ठीक है। याद रखना, बाकी सारी पिक्चर इसमें डलेंगी। तो ऐसे करके एक एक करके मैंने ट्रांसपोंडर 2 में सारी फ़ोटो डाल देनी है। अगर मान लो डिश टीवी की ऑडिट भी कर रहे हो ना, उसमें भी सेम ऐसे ही होगा, कोई अंतर नहीं है। बस फ़र्क कितना है, अगर वहाँ पे ये ग्रीन ग्रीन नहीं है, वहाँ पे वही आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू, तो आप ऊपर डिश टीवी की परसेंटेज वैल्यू फिल करोगे, बाकी सब कुछ सेम है। ये देखो, 5 सिग्नल के पिक्चर अपलोड हो गए, ट्रांसपोंडर 2 में 4 हो गए, ऊपर वाला 1, 5 हो गए। अब मैं कनेक्टराइजेशन का फ़ोटो डाल देता हूँ, कनेक्टराइजेशन की फ़ोटो डाल देता हूँ। कहाँ पे है कनेक्टराइजेशन, ये रहा। भाई गाइस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना कभी भी पिक्चर मिक्स मत कर देना, और सारी फ़ोटो टाइम स्टैम्प कैमरे से खींची होगी तभी गूगल फॉर्म पे डाल सकते हो, नहीं तो ऑडिट रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब मैं जो ऊपर LNBF की फ़ोटो खींची थी वो भी डाल देता हूँ, ये रही। तो गाइस, बार बार बोल रहा हूँ, कई लड़के क्या करते हैं, वो गैलरी में जाकर के फ़ोटो उठा के डालते हैं ना, किसी और की फ़ोटो डाल देते हैं, तो वो गलती तुम लोग मत करना। अपनी जितनी भी, मान लो एक घर में जितनी फ़ोटो खींची है ना, उन सब का एक फ़ोल्डर बना लिया करो, टिकट नंबर के साथ सेव कर लिया करो, ताकि आपकी दूसरी घर की ऑडिट मिक्स ना हो जाए फ़ोटो, ठीक है। तो ये देखो, अब मैंने सारा फॉर्म फिल कर दिया है, ठीक है। तो अब मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, तो गाइस बार बार बोल रहा हूँ, जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, जब तक यहाँ पे मैसेज नहीं आएगा सक्सेसफुली का, तब तक मेरी ऑडिट कंपनी में नहीं जाएगी। कई लड़के क्या करते हैं, सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे फॉर्म खाली हो जाता है अपने आप, तो वो ऑडिट कंपनी में नहीं गई है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब तक यहाँ पे मैसेज ना आए सक्सेसफुली का, ये देखिए आ गया ना, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, तो ये ऑडिट कंपनी में जा चुकी है। तो ऐसा ही आपने करना है, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना है, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया ना गूगल फॉर्म पर ऑडिट कैसे डालते हैं। ओके।